हेलो बच्चों, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस पार्ट 4। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। वी विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इन दिस पार्ट। Let us take some examples. The sum of 3 times a number and 11 is 32. Find the number. Let the unknown number be x. हमने unknown number x ले लिया और आपको इक्वेशन में दे रखा है कि 3 times a number, मतलब नंबर को 3 times करना है तो वो 3x बन जाएगा और फिर उसमें हमें 11 ऐड करना है तो वो बन जाएगा 3x plus 11 और वो वैल्यू आएगी बराबर 32 के। So the equation becomes 3x plus 11 is equal to 32. अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 11 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे। सो विल गेट 3x is equal to 32 minus 11. 32 minus 11 करने पर हमें मिलता है 21. अब हमें 3 को ट्रांसपोज करना है, या हम कह सकते हैं कि हम 3 से दोनों साइड को डिवाइड भी कर सकते हैं। सो वी गेट 21/3 और 21/3 की वैल्यू क्या होती है 7, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर इज़ 7। और आप चेक भी कर सकते हैं, 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 11 ऐड करो तो आपको 32 ही मिलता है। एग्जाम्पल नंबर 2, राजू's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Find Raju's age if his father is 44 years old. Let Raju's age be y years. राजू की एज हमने y ले ली, उसके फादर की एज आपको दे रखी है 5 years more than 3 times Raju's age. मतलब जो भी राजू की एज है उसे पहले 3 टाइम्स करना है, मतलब 3y और उसमें 5 मोर मतलब +5 करना है। सो राजू के फादर की एज हो जाएगी 3y + 5 और आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हिज फादर्स एज इज 44 ईयर्स। सो योर रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 3y + 5 इज इक्वल टू 44। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 5 को ट्रांसपोज करते हैं। 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा 3y इज इक्वल टू 44 - 5 और 44 - 5 की वैल्यू क्या है 39। अब हमें 3 से डिवाइड करना है, या हम कह सकते हैं कि हम 3 को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट y इज इक्वल टू 13, क्योंकि 39 को 3 से डिवाइड करके आपको 13 मिलता है, यानी कि राजू की एज है 13 ईयर्स। एग्जाम्पल नंबर 3, when you multiply a number by 6 and subtract 5 from the product, you get 7. Can you tell what the number is? हमें एक नंबर पता करना है तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं एक नंबर। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर x है, सो लेट द नंबर बी x. नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 6 एंड सब्ट्रैक्ट 5. आपने नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बना 6x और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हुआ 6x - 5 और आपको आंसर क्या मिलता है, यू गेट 7। तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 7। तो हमारी इक्वेशन बन गई 6x - 5 इज इक्वल टू 7। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 5 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 6x इज इक्वल टू 7 + 5। अब 7 + 5 होता है 12। अब हम 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 12/6 और 12 को 6 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 2। सो x इज इक्वल टू 2, यानी कि जो नंबर हमने लिया था वो नंबर है 2। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 2। क्वेश्चन नंबर 4, what is the number 1/3 of which added to 5 gives 8? तो let the number be n and according to the condition 1/3 of n plus 5 gives you 8. क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना 1/3 ऑफ द नंबर, जो भी नंबर हमने अज्यूम किया है उसका 1/3 में हम 5 ऐड करते हैं, यानी कि +5 करने पर गिव्स 8, यानी कि हमें 8 मिलता है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम 5 को ट्रांसपोज करते हैं
On transposing 5, we will have 1/3 n is equal to 8 minus 5. 8 minus 5 होता है 3. अब हमें 3 को भी ट्रांसपोज करना है. 1/3 है ना, तो डिनोमिनेटर का 3 ट्रांसपोज हो जाएगा. सो इट विल बिकम n इज इक्वल टू 3 इंटू 3. 3 इंटू 3 इज़ 9. और 1 वहाँ रहता है तो 1 इंटू n तो 1 ही रहता है. यहाँ हम कह सकते हैं कि 3/1 हो गया. सो 1 वहाँ पर अब नहीं रहेगा. सो 3 इंटू 3 इज़ 9. दैट मीन्स द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 9. Now let us start exercise 4.4. Question number 1. Set up equations and solve them to find the unknown numbers in the following cases. A. Add 4 to 8 times a number. You get 60. Let us assume the number be n. मान लीजिए number n है. Now add 4 to 8 times the number. यानी कि नंबर को पहले 8 टाइम्स करना है और फिर 4 ऐड करना है. तो हमें क्या मिलेगा 8n + 4 एंड यू गेट इक्वल टू 60. तो हमें लिखना है इज इक्वल टू 60. अब सबसे पहले हम 4 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो विल गेट 8n इज इक्वल टू 60 माइनस 4. 60 माइनस 4 कितना होता है 56. अब इसके बाद हम 8 को ट्रांसपोज कर देते हैं. सो वी विल हैव n इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 8. 56 को 8 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 7. That means the required number is 7. B. 1/5 of a number minus 4 gives 3. इसमें भी हम कुछ नंबर अज्यूम कर लेते हैं. So let us take the number be x. अब इसमें आपको क्या करना है 1/5 of a number minus 4. हमने नंबर x लिया है तो हमें उसे 1/5 करना है. तो आप इसे 1/5x भी लिख सकते हो या x/5 भी लिख सकते हो. मैंने x/5 लिखा है. और फिर उसमें से हमें -4 करना है. -4 करके हमें मिलेगा इज इक्वल टू 3. तो हमारी इक्वेशन बनती है x/5 -4 इज इक्वल टू 3. सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम -4 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो +4 हो जाएगा. सो विल हैव x/5 इज इक्वल टू 3 + 4. अब 3 + 4 होता है 7. अब इस 5 को भी हमें ट्रांसपोज करना है. x/5 यानी कि x डिवाइड बाय 5 है. ट्रांसपोज होकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो विल हैव x इज इक्वल टू 7 इंटू 5. और 7 इंटू 5 होता है 35. यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 35. C. If I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. So let the number be n. मान लो मैंने नंबर लिया n. I take 3/4 of the number यानी कि नंबर को मुझे 3/4 करना है. And then add 3 to it. तो उसमें हम +3 करेंगे. I get 21. तो उसमें आ जाएगा इज इक्वल टू 21. तो हमारी इक्वेशन बन गई 3/4n + 3 इज इक्वल टू 21. अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें मिलेगा 3/4n इज इक्वल टू 21 माइनस 3. 21 माइनस 3 की वैल्यू होती है 18. अब हम 3/4 को ट्रांसपोज कर सकते हैं या पहले 4 को और बाद में 3 को ट्रांसपोज कर सकते हैं. तो मैंने पहले 4 को ट्रांसपोज कर दिया. 4 को ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर तो वो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया. तो यहाँ 18 इंटू 4 हमें मिलता है 72. अब हम 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई था वो राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. 72/3 इज़ 24. हमें मिल गया n इज इक्वल टू 24. सो the required number is 24. D. When I subtracted 11 from twice a number, the result was 15. इसमें भी एक नंबर ले लेते हैं. Let the number be x. अब हमने क्या किया subtracted 11 from twice a number. जो नंबर हमने लिया है वो है x. उसको ट्वाइस करो मतलब 2x और उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करो मतलब 2x माइनस 11 एंड रिजल्ट इज 15. तो हम उसमें लिखेंगे इज इक्वल टू 15. तो हमारी इक्वेशन बन गई 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 15. हमने क्या किया पहले ट्वाइस किया यानी कि 2x किया और फिर 11 सब्ट्रैक्ट किया यानी कि -11. अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 11 को ट्रांसपोज करेंगे तो -11 राइट हैंड साइड पर जाकर बन जाएगा +11.
2x इज इक्वल टू 15 प्लस 11 और 15 प्लस 11 क्या होता है 26. अब हम 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं. सो विल गेट x इज इक्वल टू 26/2 और 26 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 13. सो x इज इक्वल टू 13. We can say the required number is 13. E. Munna subtracts thrice the number of notebooks he has from 50. He finds the result to be 8. मान लीजिए उसके पास B नोटबुक्स हैं तो नंबर भी B. Now he is subtracting thrice the number of notebooks. thrice मतलब 3 times मतलब 3B from 50. 50 में से तो हमारी इक्वेशन बनेगी 50 minus 3B is equal to 8 because the result is 8. तो इक्वेशन हमारी बन गई 50 minus 3B is equal to 8. अब इसमें आप चाहो तो 3B को ट्रांसपोज कर सकते थे. मैंने 50 को ट्रांसपोज किया है बिकॉज आई प्रेफर कीपिंग द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो मैंने 50 को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड पर तो ये -50 बन गया और यहाँ पर -3 भी रह गया क्योंकि यहाँ पर 3 भी नेगेटिव था तो ये नेगेटिव ही रहेगा, उसे हम पॉजिटिव नहीं बना सकते. तो 8 - 50 करके हमें मिलेगा -42. अब मैं -3 को ट्रांसपोज कर देती हूँ. सो आई विल गेट b इज इक्वल टू -42 डिवाइड बाय -3. आप -3 ट्रांसपोज करने के बजाय दोनों तरफ से माइनस माइनस सिंबल कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर -3 को ट्रांसपोज कर दिया. अब इस स्टेप पे मैं नेगेटिव सिंबल्स को कैंसिल कर रही हूँ और 42 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट b इज इक्वल टू 14. दैट मीन्स मुन्ना हैज़ 14 notebooks. So we can say the number of notebooks is 14. F. Ibnahil thinks of a number. If she adds 19 to it and divides the sum by 5, she will get 8. तो हमें एक नंबर लेना है. मान लीजिए हमने नंबर ले लिया n. Now she adds 19 to it, यानी कि n में हमने 19 ऐड किया और फिर जो सम आया उसे 5 से डिवाइड किया तो हमें इक्वेशन मिलेगी n प्लस 19 अपॉन 5. क्योंकि डिवाइड बाय 5 है, पूरे सम को उसने 5 से डिवाइड किया तो n प्लस 19 पूरे को हमने 5 से डिवाइड कर दिया एंड शी विल गेट 8 तो हमने इज इक्वल टू 8 लिख दिया. नाउ सबसे पहले विल ट्रांसपोज 5. इसमें आप पहले 19 को सब नहीं कर सकते ट्रांसपोज, अदरवाइज द इक्वेशन विल बी अफेक्टेड क्योंकि पूरे के साथ एक साथ में डिवीजन है 5 का. ओके, सो फर्स्ट 5 हैज़ टू बी ट्रांसपोज्ड. तो हम 5 को पहले ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिलेगा n प्लस 19 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 5. 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ 40. अब इसके बाद आप 19 को ट्रांसपोज कर सकते हैं तो विल हैव n इज इक्वल टू 40 माइनस 19 और 40 माइनस 19 करके हमें मिलता है 21. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 21. G. Anwar thinks of a number. If he takes away 7 from 5/2 of the number, the result is 23. इसमें भी चलिए एक नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं. लेट द नंबर बी x. Now he takes away 7 from 5/2 of the number. तो ये जो नंबर हमने लिया है x, इसको पहले 5/2 करना पड़ेगा तो बन जाएगा 5/2x एंड टेक्स अवे 7 यानी कि -7 तो हमें मिलेगा रिजल्ट 23. तो हमारी इक्वेशन बनती है 5/2x माइनस 7 इज इक्वल टू 23. क्योंकि 5/2 ऑफ द नंबर यानी कि 5/2x में से टेक अवे 7 मतलब -7 करने पर रिजल्ट इज 23 तो हमने लिखा इज इक्वल टू 23. अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम -7 को ट्रांसपोज कर देते हैं. सो विल गेट 5/2x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 और 23 प्लस 7 होता है 30. अब इसके बाद हम 5/2 को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड पे तो बन जाएगा 2/5. पूरे फ्रैक्शन को जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. 5/2 का बन गया 2/5. अब जब हम एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर तो ये बन जाएगा 60/5. आप चाहते तो 5 और 30 को कैंसिल भी कर सकते थे तो भी वहाँ 6 आ जाता. 6 × 2 आपको मिलता है 12 और अगर आप 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी आपको मिलेगा 12. सो योर आंसर इज x is equal to 12. So we can say the required number is 12.
Question number 2. Solve the following. A. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest mark? ये क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ इक्वेशन बनाई थी. यहाँ पर हम उसे सॉल्व भी करेंगे. तो हमने अज्यूम कर लिया लेट द लोएस्ट मार्क्स बी m, और रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी क्या है, 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 87. क्योंकि टीचर ने क्या कहा कि जो हाईएस्ट मार्क्स है इट इज़ ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7. लोएस्ट मार्क क्या है m, उसको ट्वाइस करेंगे यानी कि 2m एंड प्लस 7. तो 2m प्लस 7 इज इक्वल टू द हाईएस्ट मार्क एंड हाईएस्ट स्कोर इज 87. तो इक्वेशन हमारी बन गई 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 87. अब हम 7 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2m इज इक्वल टू 87 माइनस 7, और 87 माइनस 7 करके हमें 80 मिलता है. अब हम 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, सो विल गेट m इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2, और 80 डिवाइड बाई 2 इज 40, यानी कि लोएस्ट मार्क्स जो है उस क्लास में दे आर 40 मार्क्स. सो वी कैन से द लोएस्ट मार्क्स आर 40. B. In an isosceles triangle, the base angles are equal. The vertex angle is 40 degree. What are the base angles of a triangle? और इसमें हमें एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी है. द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द बेस एंगल बी B. बेस एंगल हमने B मान लिया और वर्टेक्स एंगल ऑलरेडी इट इज़ गिवन 40 डिग्री. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी कैन राइट b प्लस b प्लस 40 इज इक्वल टू 180. क्योंकि वर्टेक्स एंगल 40 है, बेस एंगल हमने b लिया है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एक एंगल अगर b है तो दूसरा भी b है. तो b प्लस 40 इज इक्वल टू 180. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज 180 डिग्री. बन गई हमारी इक्वेशन. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. b प्लस b इज 2b, सो वी गेट 2b प्लस 40 इज इक्वल टू 180. अब 40 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 40. अब 180 में से हम 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 140. अब 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 2. अब 140 को 2 से डिवाइड करके हमें मिलता है 70, यानी कि b की वैल्यू 70 है. सो वी कैन से द बेस एंगल्स आर ऑफ 70 डिग्री ईच. C. Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together, their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? इसमें आपको दे रखा है जितने रन राहुल ने बनाए उससे ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स सचिन ने बनाए. सो लेट अस टेक लेट रन्स स्कोर्ड बाय राहुल बी x एंड रन्स स्कोर्ड बाय सचिन बी 2x. क्योंकि सचिन ने ट्वाइस बनाए 2 टाइम्स, सो वी हैव टेकन इट 2x. Now they are having 2 runs short of a double century. 2 रन और बन जाते तो डबल सेंचुरी बन जाती, यानी कि इन दोनों के स्कोर को ऐड करके अगर मैं 2 ऐड कर देती हूँ तो वो डबल सेंचुरी के बराबर हो जाएगा. सो माई इक्वेशन विल बी x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 200. मतलब राहुल का स्कोर प्लस सचिन का स्कोर प्लस 2 रन और इज इक्वल टू अ डबल सेंचुरी, यानी कि 200. Now we have to solve this equation. x plus 2x is equal to 3x, और इस प्लस 2 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड पर, तो ये बन जाएगा 200 माइनस 2. सो वी गेट 3x इज इक्वल टू 200 माइनस 2, और 200 माइनस 2 करके हमें मिलता है 198. अब हम 3 को ट्रांसपोज कर सकते हैं, सो विल गेट x इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 3. 198 को 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 66. सो वी कैन से दैट राहुल्स स्कोर इज 66 रन्स. अब सचिन का स्कोर उसे डबल है, तो सचिन का स्कोर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 66, यानी कि 132 रन्स. Question number 3. Solve the following. First part. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does Parmeet have? तो मान लीजिए कि परमीत के पास m marbles है. Okay, so we have taken let the number of marbles Parmeet has be m.
Now Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. परमीत के पास m है तो हमें उसे 5 टाइम्स करना है और फिर 7 ऐड करना है. तो वी विल हैव 5m plus 7 and it is equal to Irfan's marble और इरफान के पास है 37 marbles. So we'll have the equation 5m plus 7 is equal to 37. अब सबसे पहले हम 7 को ट्रांसपोज करते हैं. So we'll have 5m is equal to 37 minus 7. 37 minus 7 करने पर हमें मिलता है 30. अब हम 5 को ट्रांसपोज कर देते हैं. सो विल हैव m इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5 और 30 को 5 से डिवाइड करके हमें मिलता है 6. हमें m की वैल्यू 6 मिल गई, यानी कि परमीत के पास 6 मार्बल्स हैं. सेकेंड, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? हमें लक्ष्मी की एज फाइंड करनी है. सो लेट अस अज्यूम दैट लक्ष्मी's एज भी y years. हमने लक्ष्मी की एज y ले ली तो उसके फादर की एज आपको क्या दे रखी है? 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज. लक्ष्मी की जो भी एज है उसको 3 टाइम्स करो और उसको 4 बढ़ा दो, मतलब +4 कर दो. सो फादर्स एज विल बी 3y + 4 और फादर की एज ऑलरेडी 49 ईयर्स दे रखी है तो 3y + 4 विल बी इक्वल टू 49. तो हमारी इक्वेशन बन गई 3y + 4 इज इक्वल टू 49. अब सॉल्व करने के लिए हम 4 को ट्रांसपोज करते हैं पहले. तो वी विल हैव 3y इज इक्वल टू 49 माइनस 4. 49 माइनस 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 45. अब हम 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं. सो विल गेट y इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3 एंड 45 डिवाइड बाय 3 इज 15. तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है 15. दैट मीन्स लक्ष्मी की एज जो है इट इज़ 15 ईयर्स. थर्ड, पीपल ऑफ सुंदरग्राम planted trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted in the if the number of non-fruit trees planted was 77? हमें number of fruit trees planted पता करना है तो let the number of fruit trees be t. अब इसमें नॉन फ्रूट ट्रीज़ की संख्या आपको 77 दे रखी है और कंडीशन दे रखा है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़. यानी कि 3 टाइम्स करो फ्रूट ट्रीज़ को, यानी कि 3t और 2 more मतलब कि +2. तो हमको मिलेगा नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ भी 3t + 2 है ना. तो ये बन गया 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़. नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़ t था, उसको 3 टाइम्स किया तो 3t बना और 2 मोर कर दिया यानी कि +2. एंड नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ आपको ऑलरेडी 77 दे रखा है तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3t + 2 इज इक्वल टू 77. अब 2 को ट्रांसपोज कर दो तो आपको मिल जाएगा 3t इज इक्वल टू 77 माइनस 2. 77 माइनस 2 होता है 75. अब 3 को ट्रांसपोज कर दो सो वी विल गेट t इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 3 and 75 divided by 3 is 25. यानी कि number of fruit trees is 25. Question number 4. Solve the following riddle. I am a number. Tell my identity. Take me 7 times over and add a 50. To reach a triple century, you still need 40. आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें आप 7 टाइम्स ओवर मतलब 7 से मल्टीप्लाई करो एंड ऐड अ 50 ऐड करोगे. टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40 मतलब ट्रिपल सेंचुरी से 40 रन्स कम है, मतलब इसमें आप फिर से 40 ऐड करोगे तो आप ट्रिपल सेंचुरी पे पहुंचोगे. तो उसके लिए हम एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं. लेट द नंबर बी n. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको क्या दे रखा है कि इस नंबर को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n बनेगा, प्लस 50 करोगे तो ये ट्रिपल सेंचुरी से 40 रन्स कम रहेगा. तो मैंने प्लस 40 किया सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू ट्रिपल सेंचुरी. तो हमारी इक्वेशन बन गई 7n + 50 + 40 इज इक्वल टू 300.
आप चाहते तो 7n + 50 इज इक्वल टू 260 भी बना सकते थे, क्योंकि 40 लेस देन ट्रिपल सेंचुरी इज इक्वल टू 260। उस इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन बनाई है इसे मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ, तो 50 + 40 मुझे मिलता है 90। अब मैं 90 को ट्रांसपोज कर देती हूँ तो आई गेट 7n इज इक्वल टू 300 - 90। 300 - 90 करके मुझे मिलता है 210। अब मैं 7 को ट्रांसपोज कर देती हूँ तो मुझे मिलेगा n इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 7। 210 को 7 से डिवाइड करके हमें मिलता है 30। दैट मीन्स जो नंबर हमें चाहिए था वो नंबर है 30। सो वी कैन राइट द नंबर इज 30। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये लास्ट एक्सरसाइज था, तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अपने अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। अंटिल देन, बाय।